नरेंद्र मोदी के भी आगे पीछे आज कांग्रेसी शीशा लेके घूम रहे हैं, गली गली शीशा। नरेंद्र मोदी बोलते हैं चोर है, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कांग्रेसी चोर है, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। अरे इस आदमी को तो राहुल गांधी के सपने आने लग गए हैं। आप समझो, थोड़े दिन बाद इन्हें सेक्रेटरीज को दिखाना पड़ेगा। रातों को अचानक से खड़े हो जाते हैं, गांधी गांधी चिल्लाते हैं। आप समझो इस बात को। गिन्नी जी, राहुल गांधी की सदस्यता तो गई, अब कहा जा रहा है कि भाई बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, इनका पकड़ लीजिए, मैं आपका कैमरा पकड़ लेता हूँ। अभी थोड़े दिन बाद तो की नागरिकता भी दो-तीन नजर आ जाएगी आप लोगों को। अच्छा। ये भारत के लोग ही नहीं है, ये तो बांग्लादेश में पैदा हुए थे, नेपाल में पैदा हुए थे, भूटान में। राहुल गांधी का तो वैसे भी इटली से नाता है, ये तो वहाँ से नाता जोड़ देंगे। राहुल गांधी तो नानके में पैदा हुए थे, इनकी तो नानी ने गोद में इन्हें इटली में खिलाया था। तो ये तो भारत के नागरिक ही नहीं है, ये तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आज तक जो ये इलेक्शन लड़ते आए, ये भ्रम से लड़ते आए। अरे मेरे भाई, कोई सर पैर होना चाहिए बातों का। आज नरेंद्र मोदी की बातों का सर पैर नहीं, इनके अंधभक्तों के लॉजिक समझ में नहीं आते। आज इनके हमें प्रावधान समझ में नहीं आते। आज इनके हाथ में, मेरी बात को समझो, आज इन्हीं के हाथ में अदालत है, इन्हीं के हाथ में पुलिस है, इन्हीं के हाथ में प्रशासन है, इन्हीं के हाथ में एजेंसियां हैं, इन्हीं के हाथ में सरकार है। यानी कि इन शॉर्ट में जिसकी लाठी उसकी बहस। आज हम लोगों के ऊपर तो ये प्रहार कर रहे हैं, पर हमारे हर प्रहार का जवाब एक सच्चाई की आवाज़ है। हर प्रहार का जवाब एक राहुल गांधी की आवाज़ है, जो इनको बहुत जल्दी खदेड़ देगी। और 2024 में, मेरी बात समझो, 2024 में भारत की जनता इतने बड़े समर्थन के साथ कांग्रेस को सत्ता में बैठाएगी कि नरेंद्र मोदी अपनी बाकी की जिंदगी, मेरी बात समझ लो, बाकी की जिंदगी कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। कोसते कोसते निकल जाएगी। अभी 50 साल रहेगी भाजपा। कांग्रेस भारत मुक्त की ओर चुका है। भाई जब तक मेरी सांसें हैं कांग्रेस जिंदा है, जब तक ये भाई खड़ा कांग्रेस जिंदा है, जब तक यहाँ हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं कांग्रेस जिंदा है, जब तक प्रियंका गांधी जी वहाँ बैठी हैं, राहुल गांधी जी बैठे हैं, जब तक हमारी रगों में, हिंदुस्तान के लोगों की रगों में सच्चाई का खून दौड़ रहा है, कांग्रेस जिंदा है। क्योंकि कांग्रेस का मतलब एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब एक क्रांति है, कांग्रेस का मतलब एक सच्चाई है। जब तक हिंदुस्तान में सच्चाई विद्यमान है, जब तक हिंदुस्तान में क्रांति विद्यमान है, कांग्रेस का खत्म होना लोगों के लिए एक स्वप्न है और उससे भ्रमित कुछ नहीं है। भ्रम में लोग जी रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भ्रम टूटेगा। आज भ्रम इनका हिमाचल में टूट गया, आप समझो इस बात को। भ्रम इनका दिल्ली में टूट गया, भले दिल्ली में हमारे कुछ निगम पार्षद नहीं बने, पर भ्रम तो टूटा। बहुत जल्द हिंदुस्तान की जनता इन्हें खदेड़ने वाली है, ये इनका भ्रम है और ये बहुत जल्दी टूटेगा। कह रहे मोदी जी है तभी तक, जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी रहेंगे इस देश में। देखिए, जब तक मोदी जी हैं, जब तक तानाशाही है, और उस तानाशाही का खात्मा करने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने अपने सर में कफन बांध लिया है, सच्चाई का कफन, क्रांति का कफन, और उस क्रांति को हम लोग सैल्यूट करते हैं। आज समझो 23 मार्च को उनका फैसला आया और 23 मार्च को अंग्रेजों ने, तानाशाही सरकारों ने अंग्रेजों की भगत सिंह को फांसी का ऐलान किया था, और आज उसी 23 मार्च को इन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। अरे तानाशाही अपने आप में रिपीट हो रही है मेरे भाई। तानाशाही आज विद्यमान अंग्रेजों की भी थी और इन भाजपा वालों की भी है, और इसका जवाब एक ही सत्याग्रह है। हम भाजपा वाले नहीं हैं जो हम लोग खून खराबा करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम सच का साथ दे सकते हैं और सच का सामना करने के माने में क्षमता है, और तभी हम तुम्हारे तीखे सवालों का भी जवाब बड़ी विनम्रता से दे रहे हैं। हमारे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई दबने में दबती नहीं है। आप समझो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, उसको जितना दबाओगे उतना उछलेगा। अच्छा, बीजेपी का क्या रहेगा? कोर्ट ने सजा सुना है ना? अरे कोर्ट तो भैया बीजेपी के साथ बैठ के चाय पीता है आज की डेट में। आप क्या लगा रहे हो? आज राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाला गोगिया कौन है? वो बंदा, वो आज राज्यसभा सांसद बन गया। गोगई राज्यसभा सांसद बन गया। अभी आपको 6 महीने बाद सूरत कोर्ट का फैसला सुनाने वाला भी संसद में नजर आएगा। 3 महीने में 2 बार उसकी तबादला हो गया, प्रमोशन हो गया। अरे मेरे भैया, आज हमारे देश में जजों के ऊपर तलवार लटक रही है। आपने पुरानी फिल्में देखी हैं, गनपट्टी पे बंदूक रखाई जाती थी, ये प्लॉट हमें बेच, नहीं तो गोली खा। आपने देखा है ना, आज वही वाली बात है। आज न्यायालयों के सर पे भी तलवारें लटक रही हैं। आज कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, आज कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, और उस पहरे का अगर कोई पहरादारी है तो वो नरेंद्र मोदी है, और हम उस पहरे को भेजेंगे। और राहुल गांधी वो अभिमन्यु हैं जो चक्रव्यूह को भेजना भी जानते हैं और बाहर निकलना भी जानते हैं। इन्होंने ये चक्रव्यूह जरूर रचाया है, और इस चक्रव्यूह से राहुल गांधी बहुत जल्द आपको बाहर निकल के दिखाएंगे और इनको भेज के दिखाएंगे। मोदी जी कह सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं, सब चोर हैं। कौन बोल रहे हैं? 2024 से पहले ही कांग्रेस का पतन होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे होंगे, जरूर सामने आईना होगा। आज जरूर सामने आईना होगा, तब नरेंद्र मोदी के बयान निकले होंगे, सबके सब चोर हैं, सबके सब चोर हैं। हर जगह उन्हें खुद ही नजर आता है। हम जिम जाते हैं, हर तरफ शीशा लगा होता है ना। नरेंद्र मोदी के भी आगे पीछे आज कांग्रेसी शीशा लेके घूम रहे हैं, गली गली शीशा। नरेंद्र मोदी बोलते हैं चोर है, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कांग्रेसी चोर है, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। अरे इस आदमी को तो राहुल गांधी के सपने आने लग गए हैं। आप समझो, थोड़े दिन बाद इन्हें सेक्रेटरीज को दिखाना पड़ेगा। रातों को अचानक से खड़े हो जाते हैं, गांधी गांधी चिल्लाते हैं। आप समझो इस
इस बात को। सरदार जी पहले सजा सुनाई, अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो ये तो मजाक हो रहा है ना, ये तो क्या मजाक हो रहा है? ये तो मजाक है। थोड़े दिन बाद नरेंद्र मोदी वो उस लायक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो हमने मजाक किया था, ये तो तानाशाही की थी। राहुल गांधी जी बहुत उछल रहे थे, उनको बैठाने का प्रावधान किया था। अरे मेरे भाई, नजदीक से करें। 27 दिन के अंदर आप समझो, 27 दिन में दोबारा केस रीओपन होता है। 27 दिन में केस रीओपन होने के बाद सजा का भी, अरे इतनी फास्ट ट्रैक तो हमारे देश में बलात्कार और मर्डर के मुकदमे नहीं सुलझाए जाते थे। अरे भैया, उन्होंने राहुल गांधी का आप ये कह रहे हो जब याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट खुल सकता है तो क्या गलत हो गया है? हाँ, तो याकूब मेनन है क्या? हाँ? और राहुल गांधी याकूब मेनन है। बीजेपी नेता कह रहे हैं ना। आतंकवादी है। हाँ? राहुल गांधी आतंकवादी है। मेरी बात को समझो आप, इस बात को। दैनिक भास्कर के आर्टिकल लिखा है। हाँ। राहुल गांधी सच की आवाज है। हाँ। और सच हर किसी को हजम नहीं होता। अगर आज करवा सच बोला जाए कि तुम भाजपा के एजेंट हो और तुम नहीं होगे तो तुम उछलोगे। आप समझो, अगर तुम भाजपा के एजेंट हो तो मुस्कुराओगे। आज मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पत्रकारिता कर रहे हो, भाजपा की दलाली कर रहे हो, तो तुम फट से बोलोगे ए सरदार जी दलाल नहीं बोलने का, समझे ना। तो क्या को तुमको मिर्ची लगी? तुमको मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि तुम दलाल नहीं हो, एक सच्चे पत्रकार हो। तो जब ये इंसान की सच्चाई के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है तो वो लोग बुलबुलाते हैं। और राहुल गांधी ने इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। अरे एक तरफ तुम कहते हो राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है और राहुल गांधी के सपने तुम्हें आ रहे हैं। राहुल गांधी की सीरियसनेस को तुम इतना सीरियस ले जाते हो कि तुम्हारी अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ जाती है। आप समझो इस बात को। अरे भाजपा वालों, तुम लोग राहुल गांधी को दबा नहीं सकते। और राहुल गांधी के आगे एक नाम है गांधी। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने वाला आदमी है वो, विलायत में पढ़ने वाला आदमी है। तुम उसकी आज सदस्यता रद्द करो, मेरी बात समझ लो, चाहे नागरिकता रद्द करो। भारत के लिए अगर कोई खड़ा है, भारत की मुस्लिमों की मजलूमों की आवाज़ कोई है, भारत की आवाम की कोई आवाज़ है, तो वो एक नाम है राहुल गांधी। हिंदुओं का लगता है कि भाजपा ही रक्षा उठाएंगे। पिछले 8 साल से यही हो रहा है। पार्लियामेंट में बैठने के बाद भी हमें कौन सा बोलने देते थे? हमारे स्पीकर बंद करते थे, हमारे माइक बंद करते थे, संसद को म्यूट करते थे, जो उल्टे सीधे मुकदमे लगाते थे। अब तो हम आजाद पंछी हैं। आजाद पंछी तो और ज़्यादा मेरी बात सुनो, राहुल गांधी एक शेर है, शेर। और राहुल गांधी एक शेर है, शेर। और इनके इस फैसले से वो एक घायल शेर है, घायल शेर। और घायल शेर कितना खतरनाक होता है ये आपको किताबें पढ़ के पता भाई, आप 8 साल तक राहुल गांधी का नो चांस, प्रधानमंत्री बनने का सपना 2 साल की सजा काटने के बाद होता है वो प्रावधान। 6 साल। और मेरी बात समझो, आपको मैं वो पढ़ाई भी पढ़ा देता हूँ। 6+2। अगर राहुल गांधी 2 साल अदालत के द्वारा जेल के अंदर काट के आते हैं तो उनको वो प्रावधान है कि 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा याफ्ता हो जाने के बाद 6 साल। मेरी बात सुनिए, अभी हाई कोर्ट है, हमारी लीगल टीम कांग्रेस की काम कर रही है और ये बहुत जल्दी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा। तो राहुल गांधी बलात्कारी तो है नहीं, राहुल गांधी देश का मुजरिम तो है नहीं। राहुल गांधी ने राजनीतिक बयान दिए और अगर इस राजनीतिक बयान के लिए सजा हो रही है तो मोदी को क्यों नहीं हुई? जो सोनिया जी के सम्मान में चितरी गाय बोलता है, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, जो संसद में खड़ा होकर शुरूपनखा बोलता है, जो भारत के अंदर बेटी को पटाने की बात करता है। अरे ऐसे प्रधानमंत्री की सदस्यता छोड़ो, ऐसे की तो नागरिकता भी रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नागरिकता, जो ऐसे बयान देने वाला आदमी है, भारत के लोगों को सम्मान नहीं दिखता। जब वही प्रधानमंत्री तिरंगा हाथ में लेके नाक पहुंचता है, तिरंगा हाथ में लेके पसीना पहुंचता है, तस्वीरें लगाना, तब अनभक्तों को जवाब नहीं मिलता। जो भारत की जनता को 600 करोड़ मतदाता बताता है, जो आंसू गैस पता नहीं कौन कौन सी अलग करता फिरता है, नाली की गैस से चाय बनाता फिरता है, जो आदमी पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, क्या है, वो लोगों को नजर नहीं आता। अरे भाई, राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान क्या है? मेरी बात सुनो। राहुल गांधी ने बोला, बयान पूरा सुनो। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये सारे के सारे चोर हैं। और हमें तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये भगाने वाले मोदी क्यों हैं, भागने वाले मोदी क्यों हैं। नरेंद्र मोदी से इनका क्या रिश्ता है? तो आज नरेंद्र मोदी को वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये हमारे ऊपर प्रहार क्यों कर रहा है। और आप इसके पीछे भी समझो, ये बात निकल के आज क्यों सामने आई है? ये बात आज निकल के इसलिए सामने आई है क्योंकि जेपीसी की मांग कौन कर रहा है? राहुल गांधी। अडानी और अंबानी के रिश्ते का खुलासा कौन कर रहा है? राहुल गांधी। ये अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसका लगा, ये सवाल कौन कर रहा है? राहुल गांधी। सच की बात कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी। लोकतंत्र का आईना, लोकतंत्र का आईना कौन दिखा रहा है? राहुल गांधी। और आप एक बात तो समझो, जो प्रशांत रविशंकर प्रसाद की बात पे मत जाओ, जो बोल रहा है, जो प्रशांत मोदी हैं, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था, उन्होंने ही बोला अपनी पिटीशन में कि हम ओबीसी नहीं हैं। जो पिटीशन डालने वाला आदमी अपने आप को ओबीसी नहीं बता रहा, तो ये कौन होते हैं पिछड़ों की बात करने वाले? अरे झुग्गियों में बैठ के रोटी खाने वाला आदमी पिछड़ों का अपमान करेगा? राजीव गांधी की जिसका रगों में खून दौड़ता है, जो लोग गरीब लोगों को गले लगाने से पहले ये नहीं सोचता कुचैले हैं या वो नहाए या नहीं नहाए। 10 मिनट होने जा रहा है। भिक्षा मांगने वालों को भी सम्मान, अरे आप पिछड़ों का अपमान करेगा?
लोकतंत्र जिंदा है तभी आप बोल पा रहे थे ना। हाँ, क्योंकि हम उनकी नजर में नहीं आए, हम राहुल गांधी नहीं है ना मेरे भाई। मोदी जी 50 साल तक रहेंगे। हमारे व्यक्तंगे से मोदी की कुर्सी नहीं हिल रही, पर राहुल गांधी के व्यक्तंगे से मोदी की कुर्सी हिलती है। मोदी थर-थर कांपता है। जिस दिन हम उतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए ना, आपको भाजपा के मंत्री, भाजपा के सांसद हमारे लिए भी षड्यंत्रकारी नीतियां बनाते नजर आ जाएंगे, वो भी आपको दिख जाएगा। आज हम बहुत छोटे हैं, मेरी बात समझो। आज सेना के अंदर ना सेनापति के सरेंडर करवाया जाता है, सेनापति पे प्रहार किया जाता है तो प्रजा अपने आप खत्म हो जाती है, सैनिक अपने आप खत्म हो जाते हैं। आज सही मायने में सेनापति कौन है? और राहुल गांधी। ये सेनापति पे प्रहार कर रहे हैं और हम लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये डरो मत का क्या बोर्ड लगा रखा है? ये डरो मत का मतलब यही है जो अभी ये पूछ रहा था कि आपको डर नहीं लगता? हमें डर नहीं लगता। राहुल गांधी का व्यक्तंगे हमें खून के अंदर बुलंदियां लाता है, हमारे में जोश भरता है। एक वो राहुल गांधी और एक वो भगत सिंह की माँ ने बोला था कि बेटा कि तू मर तो रहे, पर अगर तू आज आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गया तो मैं अपना बेटा कहाँ देख पाऊंगी? तब भगत सिंह ने बोला था, ए माँ तू चिंता मत कर, देश के लिए जो संघर्ष करता नजर आएगा, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जो बचाने के लिए लड़ता नजर आएगा, उसी में तू भगत सिंह को देख लियो। और आज उस भगत सिंह के अंदर, हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा है, मोदी जी के अंदर आत्मा है, मोदी जी के अंदर भी मोदी जी के अंदर है, पाकिस्तान से बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, मोदी जी के अंदर तो 4 भगत सिंह है। मेरी बात सुनो। मोदी की सारी हरकतें किससे मिलती हैं? हिटलर से मिलती हैं। मोदी की हरकतें किससे मिलती हैं? 56 इंच का सीना रखते हैं वो। अगर मोदी जी के अंदर रगों के अंदर कोई दौड़ रहा है तो वो हिटलर शाही दौड़ रही है। लाल आंख है मोदी जी की। मेरी बात सुनो, लाल आंखें तो पता दिखाने के लिए, लाल आंखें तो पता करो ऐसा क्या लेते हैं, ऐसा कौन सा सूफी नशा करते हैं जो लाल आंख है? ऐसे सूखे नशे करने वालों की लाल आंख होती है। ये जांच का विषय है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। मोदी जी की आंख को देख करके पाकिस्तान थर-थर कांपती है। बिल्कुल बिल्कुल थर-थर कांपती है। तभी हमारी स्लो सीज फायर का उल्लंघन होता है, तभी हमारे सिपाही तिरंगे में लिपट के आते हैं, क्योंकि वो थर-थर कांप रहे हैं। तभी वहाँ से आतंकवादी आते हैं, पुलवामा का हमला करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो थर-थर कांप रहे हैं। अगर ऐसा थर-थर कांपना होता है मेरे भाई, तो फिर बुलंद होना क्या होता है? थर-थर कांपना उसको होता है जो लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, पाकिस्तान के लाहौर में जाके तिरंगा लहराया था, तो थर-थर कांपना होता है। थर-थर कांपना, मेरी बात सुनो, थर-थर कांपना वो होता है कि 73,000 सिपाहियों को आपने हथियार समेत बुलंद जमीन पे बिठा दिया। वो इंदिरा गांधी जी जिसने पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के 2 फाड़ कर दिए, वो थर-थर कांपना होता है। ये नरेंद्र मोदी थर-थर कांपता है, वहाँ बिरयानी खाता है, वहाँ पे चद्दर चलाता है। आज वहाँ के पुलवामा के लोग आके हमारे सिपाहियों को मार के जाते हैं और जांच में नहीं होती। आप समझो, चाइना वाले हमारे यहाँ पे आके जमीन हड़प लेते हैं, ये थर-थर कांप रहे हैं। अरे भैया, अगर इसको थर-थर कांपना कहते हैं तो बुलंदी किसको कहते हैं? ये चीज समझने की जरूरत है। आखिरी सवाल, क्या आप ये बताइए, पहले तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल का पहला फैसला आया, उसके बाद पार्लियामेंट से निकाले गया, क्या करेंगे कांग्रेसी? कांग्रेसी सड़क पे आएंगे, ये सड़क पे पड़े रहेंगे। आप कांग्रेसी पड़े नहीं रहेंगे, कांग्रेसी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, आपके माध्यम से जनता तक जाएंगे और घर घर जाके दरवाजा खड़काएंगे। आज गली गली में, ब्लॉक में छोटे छोटे आंदोलन करेंगे, छोटी छोटी सभाएं करेंगे, भारत के लोगों को जगाएंगे, एक नई क्रांति के लिए उनको उत्तेजित करेंगे। क्योंकि आज देश को आज ऐसे लोगों ने कैद कर रखा है लेते हैं। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, हमारे से भी बहुत लेके जाते हैं। तो आज जो आदमी डेली वेज पे पैसा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को खिला रहा है, उन अनभक्तों को समझने की जरूरत है मेरे भाई। तुम्हारी किडनियां बेचने अस्पतालों के बाहर पड़े होंगे अंधभक्त, कहेंगे बेटा, जो बोलेंगे अरे मेरी किडनी ले लो, मुझे 5 लाख दे दो। ये हाल होने वाला है हिंदुस्तान का। अपने ऑर्गन बेच के लोग हिंदुस्तान चलाएंगे अगर ये मोदी जैसे बन। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।